ये सीधी सीधी बंदर बाट है जो होने जा रही है। ना सिर्फ ये इसका इब्तिदा तो पीआईए से कर रहे हैं और इसके बाद बाकी इदारे भी, लेकिन आज हम पीआईए पे फोकस रखेंगे। पीआईए को बाज़ाब्ता एक तरीक़ाकार के तहत, जब फवाद हसन फवाद साहब को मिनिस्टर बनाया गया पिछली गवर्नमेंट में, तो वो कभी तेल बंद कर देते थे, कभी कोई चीज़ बंद कर देते थे, कभी कोई चीज़ बंद कर देते थे। तो एक तरह से पीआईए को गंदा किया गया। मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि चलो हम तो इसके नजकारी के मुखालिफ हैं, जिसने कोई चीज़ बेचनी हो तो वो आम सी भी चीज़ हो तो वो उसकी खूबियां बयान करता है। ये कैसी प्राइवेटाइजेशन है? ये कैसे बेच रहे हैं कि ये उसकी बुराइयां पेश कर रहे हैं। और ये पूरा जो प्रोसेस है ये शेडी है। मैं बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूं, ये शेडी है। इसमें सिर्फ एक बेड आई आज, इसको इस तरह से फ्रेम किया गया है कि कोई बेड्स आए ही ना, सिर्फ एक बेड आई, कोई दूसरी बेड ही नहीं आई। जो इन्होंने गंदा किया उसकी वजह से, या जिस तरह से इन्होंने फ्रेम किया उसको। तो जो सिंगल बेड होगी ये तो पेपरा रूल्स के भी खिलाफ है। लेकिन आज ये अपना प्रोसेस मुकम्मल करके, ये जिसको भी हैंड ओवर करना है, जिसके हवाले करना है, ये उसके हवाले करने जा रहे हैं। हमने ये फैसला किया है कि हमने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि पीआईए का कोई इशू नहीं है। पीआईए इस वक्त भी ऑपरेशनल प्रॉफिट में है। अगर आप जिसको बेच रहे हैं, कर्जा तो आप अपने जिम्मे ले रहे हैं, और अगर आज कर्जे को अलहदा कर दें, गवर्नमेंट अपने जिम्मे ले ले, तो आज ये 2023 में 9 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया है। सिर्फ जहाज नहीं ले रहे आप, दो चीजें चाहिए, जहाज चाहिए, प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए। और दुनिया में जहाज कोई बड़ी एयरलाइंस खरीदती भी नहीं है, सारे लीज पे होते हैं। 80% जहाज लीज पे होते हैं, तो आप भी लीज पे ले सकते हैं। अगर 20-25 जहाज हों, तो जैसे मैंने कहा कि ये अभी निकल गई है उससे, अभी उससे ये निकल गई है, और जो निकल गई है, अगर ये प्रॉफिट में है, ऑपरेशनल प्रॉफिट में है, ऑपरेशनल प्रॉफिट में है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर और जहाज जैसे जैसे आते जाएंगे इसका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। और ये जो शोर करते हैं कि एक जहाज पे बंदे देखें जी 200-500 बंदा है, वो जैसे जैसे जहाज बढ़ते जाएंगे वो बंदे कम होते चले जाएंगे। तो ये एक ऐसा इदारा है जो 25 करोड़ का मुल्क है, जिसमें लाखों लोग आपके बाहर हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं। जो पीआईए पे बराह रास्त कौन है जो 22-22, 24-24 घंटे जलील होकर पाकिस्तान आना चाहता है? बराह रास्त 5-6 घंटे की यूरोप से फ्लाइट होगी, बराह रास्त कनाडा की, अमेरिका की सारी फ्लाइट्स जो है वो बराह रास्त लेना चाहते हैं। ये चलती रही है, नंबर 1 एयरलाइन रही। और फिर दूसरा ये है कि जी दुनिया के 100 से ज़्यादा ममालिक है जिनकी एयरलाइंस अभी भी गवर्नमेंट चला रहे हैं। आपका ये नेशनल कैरियर है, ये नेशनल फ्लैग आपका लेकर सारी दुनिया में ट्रैवल करता है, सारी दुनिया में पहचान है इसकी। तो ये एक मंसूबे के तहत सारा कुछ किया जा रहा है। फिर अभी ये भी आ रहा है कि जेनिटोरियल स्टाफ को ख़त्म कर देंगे 1 से 4 को। मैं कल पिम्स में गया तो वहाँ पे जो गार्ड खड़ा था, मैंने उससे पूछा कि आप मुझे ये बताएं आपकी तनख्वाह कितनी है? उसने कहा जी 25,000। मिनिमम वेज कितनी है? 37,000। कौन सा रेगुलेटर है इस मुल्क के? और फिर ये सारी कार्टलाइजेशन, आपने सीमेंट को प्राइवेटाइज किया तो उस पर कार्टल बन गया, आपने शुगर मिलों को प्राइवेटाइज किया उस पर कार्टल बन गया, आपने घी मिलों को प्राइवेटाइज किया उस पर कार्टल बन गया, आपने बैंकों को प्राइवेटाइज किया उस पर कार्टल बन गया, ये आईपीपीस को लेकर आए उसका कार्टल बन गया, खाद की फैक्ट्रियां प्राइवेटाइज की उस पर कार्टल बन गया। अब जो चीज बेच रहे हैं उस पर कार्टल बन रहे हैं, और आप कहते हैं आम आदमी को फर्क कोई नहीं पड़ रहा। भाई आम आदमी को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा? क्या कीमत थी घी की जिस दिन आपने फैक्ट्रियां बेची थी? क्या कीमत थी सीमेंट की
जिस वक्त आपने फैक्ट्रियां बेची, क्या कीमत थी शुगर की? गवर्नमेंट के पास एक वो होता था, जो स्टॉक होता था, गवर्नमेंट अपने पास रखती थी अपनी मिलों से पैदा करके। अगर कोई महंगाई करने लगता था तो वो छोड़ देती थी। अभी आप कह रहे हैं कि बेच देना जी, ये बंद कर दें, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर दें, पाक पीडब्ल्यूडी से बैठे हैं दोस्त, उसको बंद कर दें, उसमें करप्शन बढ़ी। मैंने उस दिन कहा जी कि अगर करप्शन है पाक पीडब्ल्यूडी में, आप इसको बंद करने जा रहे हैं, तो मुझे वो इदारा बता दें पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट का काम करता है और उसमें कमीशन नहीं है। क्या एनएचए में नहीं है? क्या पंजाब के जो इदारे हैं लोकल गवर्नमेंट से लेकर प्रोविंशियल जो आपका रोड्स का है, जो आपका जितने इदारे हैं डेवलपमेंट के, सारी लगी बंदी, सारी कमीशन। अगर इसमें आप पिछले साल कह रहे हैं कि इनको अवार्ड्स दे रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है 23 में, प्राइम मिनिस्टर साहब आज कहते हैं कि इसमें करप्शन बढ़ी है, हम बंद कर रहे हैं, यूटिलिटी स्टोर्स को बंद कर रहे हैं। भाई बहुत सारे वल्नरेबल तबकात हैं। मुझे उस दिन मेरा आर्गूमेंट हुआ तो मुझे कहते हैं जी हम वो पैसे दे रहे हैं ना BISP, ये सबको BISP नहीं मिल रहा। यहाँ पे आप जैसे लोग हैं जो सहाफ़ी हैं, जो आम तनख्वाहदार तबका है, जो बड़े कम पैसे जिनको मिलते हैं, और बहुत सा वल्नरेबल ग्रुप है यहाँ पे इस मुल्क के अंदर। तो इसलिए हमने ये फैसला किया है कि हम इसके खिलाफ पूरी मज़ामत करेंगे। जिस भी लेवल पे हुआ, यहाँ पे अदालतों से लेकर, दूसरा कल हमने ये फैसला किया है, हम सारी ट्रेड कमेटी बनाई है, वो सारी ट्रेड यूनियंस के पास से आ रही। आपकी जो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट है, प्रेस क्लब तो प्रेस क्लब है, लेकिन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के पास भी आएगी कि आप भी हमारा साथ दें। सभी यूनियंस के पास अक्रॉस द बोर्ड जाएंगे। CDA में है तो जितनी यूनियन है सबके पास से आएगी, PIM में है तो सबके पास से आएगी, पाक PW सबके पास से आएगी। और उसके ज़रिए हमने अभी से एक वीकली प्रोटेस्ट का आगाज़ किया। हम हर इदारे के बाहर, हर इदारे में हम इदारे उसमें फाइनलाइज कर लेंगे जो प्राइवेटाइज होने जा रहे हैं, उनमें से हर इदारे के बाहर एक दिन वीकली अभी इब्तदा की। और ये इसके बाद हम नेक्स्ट वीक कराची भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी शुरू कर रहे हैं, फिर लाहौर में शुरू कर रहे हैं, बाकी जगहों पे भी शुरू कर रहे हैं, कोयटा में भी 4 प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स पे शुरू करेंगे, और यहाँ पे पिंडी, इस्लामाबाद में भी, पेशावर में भी इसको शुरू कर रहे हैं। ख्वाब वो छोटे हों, लेकिन फिर उसके बाद ताकि हमारा जो मेहनत कश तबका है वो इसके लिए तैयार हो जाए, और फिर उसके बाद हम बिल्कुल इसके खिलाफ लड़ेंगे। अदायत भाई आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम साफिया ज़रात दोस्तों का मशकूर हूँ कि आप हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कवरेज के लिए तशरीफ़ लाए शॉर्ट नोटिस पे। चौधरी साहब ने तफसीलन आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। PA का प्राइवेटाइजेशन का जो सिलसिला चला हुआ है, जब भी इसकी मियाँ साहब की गवर्नमेंट आई है तो हमेशा इस पर नज़र रखी गई और शब खून मारा। 2016 में इन्होंने अटैम्प्ट किया था, उसमें 2 साथी हमारे शहीद हुए थे। इस वक्त भी ये ऑपरेशनल प्रॉफिट में है। 2023 में एक रिकॉर्ड रेवेन्यू है हमारा 230 अरब रुपए का, लेकिन ये लॉसेस जो शो कर रहे हैं इसी दिन के लिए कर रहे थे कि जो आज उन्होंने बिल्डिंग शुरू करा ली और सिंगल पार्टी को ले आकर उसके बैक पे आप लोगों को पता है कि कौन है, आप साफिया ज़रात मुझसे ज़्यादा जानते हैं उनको, और कौन इनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको अपना डार साहब अगर जिस चीज़ को पीछे पड़े हों और डार साहब की दिली ख्वाहिश आज से नहीं बड़े अरसे से हैं, तो डार साहब इनके पीछे एक प्रॉपर्टी डीलर को सामने रख के अगर इशू किया जा रहा है तो मेरे ख्याल में उसकी अपनी इतनी वर्थ नहीं है। लेकिन चूँकि भट्ट साहब उनको सपोर्ट करने वाले हैं और भट्ट साहब को सपोर्ट करने वालों को भी आपको पता है कि कौन है, तो इसलिए हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला कि आप दोस्तों की वसादत से कि इसकी प्राइवेटाइजेशन ना हो बल्कि इसके रिवाइवल हो, और ये इस मुल्क का सरमाया है। बाकी भी 4 एयरलाइन इस मुल्क में चल रही है, लेकिन कोई एयरलाइन कोस्टल एरिया नहीं कर रही। सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को एकमोडेट करना और डिफेंस को एकमोडेट करना
ये सिर्फ और सिर्फ पीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम जितने कोस्टल एरिया में जा रहे हैं तमाम लाइसेंस के रूट्स हैं, कोई दूसरी एयरलाइन वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। इस मुल्क में 4 और एयरलाइन चल रही। इसी तरीके से दुनिया जहान के जहाँ भी कोई प्रॉब्लम हुई तो पीए ही जाती है और कोई एयरलाइन नहीं जाती। आप कल यमन को देख लें, इससे पहले 2005 के ज़लज़ले के हालात देख लें, कोविड के दौर वक्त में देख लें, कल अफ़गानिस्तान का जब इनकलाब आया और बुरा वक्त आया था तो वो हालत देख लें। कोई भी एयरलाइन, तमाम यूरोप इनकार कर गई थी, सिर्फ वाहिद पीए थी जो जा रही थी वहाँ। तो ये एक प्लान किया गया था इतने अरसे में। फवाद साहब ने जानबूझकर फ्यूल बंद करा दिया था। मेरी MDPSO से बात हुई थी तो उसने कहा कि जनाब आपका तो रूटीन की पेमेंट भी आ रही है और ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ऊपर से हुक्म मैं क्या कर सकता हूँ। तो उस वक़्त से लेकर इनकी मेहनत थी आज तक। इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि जनवरी में हो जाए, उसमें ना हो सकी, इनकी नाकामी हुई। फरवरी में इन्होंने कोशिश की, लेकिन आज सिंगल पार्टी को बुला के और उनको इजाज़त दे दी गई है। 6:30 बजे वो बिड खुलेगी तो पता चल जाएगा कि इनके और उनके रेट्स में क्या फ़र्क है, जो कि इलीगल है। इसके खिलाफ ऑलरेडी पिंडी हाई कोर्ट में केस चल रहा है, जिसमें 5 तारीख की डेट पड़ी हुई। मेरे वकील साहब भी बैठे हुए, वासी साहब मौजूद हैं, उसके बारे में भी आपको तफसीलन बता सकते उस केस के बारे में कि जो इन्होंने जवाब दिया था वो भी और इतना काबिल कबूल नहीं है। इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे स्टील मिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने वापस किया था, इसी तरीके से हम उम्मीद रखते हैं इंशाअल्लाह कि अदालत ये फैसले को वापस करके और पीए को दोबारा रिवाइवल की जाती जाएगी। देखिए ना, हमने 4 इदारों की ये बात करते हैं हमेशा ही, ये PIA, रेलवे, स्टील मिल और वापडा का। अब मुझे बताएं कि इसके फैसले कौन करता है? ये मजदूर करते हैं। इन्होंने फैसला किया है कि इस वक्त पाकिस्तान दुनिया का ये वाहिद इदारा है जिसमें मजदूर मतलब मजदूरों से डबल ऑफिसर्स हैं, ऑफिसरों की तादाद। ये इन्होंने फैसला किया। किसने फैसला किया? सादा सिंपल 4 इदारों की। रेलवे में फ्रेट ट्रेन चला दे, ये कल प्रॉफिट में चली जाए, या मुझे दुनिया की वो रेलवे बता दे जिसमें फ्रेट ट्रेन ना हो और वो प्रॉफिट में हो। इंडिया ने यही किया था, बाकी दुनिया के ममालिक ने यही किया। ये हमने फैसला किया। किसने फैसला किया कि आप 75 रुपए का यूनिट पैदा करें? सिंध में तो 15 रुपए का यूनिट पैदा हो रहा है। थर में भी अभी आपके ये होकर आए, सारे दोस्त आपके होकर आए हैं प्रेस क्लब वाले, 15 रुपए का यूनिट है थर से। नूरियाबाद गैस से 15 रुपए का यूनिट है। जो जमपीर वगैरह जो विंड से है वो 15 रुपए से कम है। वहां पे इन्वेस्टमेंट सारी क्यों नहीं हुई? किसने फैसला किया? हमने फैसला किया। किसने फैसला किया? जो PIA है। मैंने कहा कि कोई इसमें रॉकेट साइंस ही नहीं है। जहाज चाहिए और जहाज भी आपने लीज पे लेने हैं। हम बता रहे हैं कि ऑपरेशनल प्रॉफिट में है, ये बाकी प्रॉफिट में भी जा सकते हैं। दूसरा, हमने उस वक्त भी कहा था कि 2 सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। अगर गवर्नमेंट कहती है हमारे पास पैसे नहीं है जहाज लेने के लिए, तो आपने एक डिवीजन बनाई है, एविएशन डिवीजन बना दी। उसमें एक सिविल एविएशन है, दूसरी PIA। एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के पास प्रॉफिट है, पैसे हैं, वो दूसरी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को कर्जा दे दे, कल को वो वापस कर दे। आप एक डिवीजन के अंदर ये मसला हल कर सकते हैं अगर करना है, लेकिन वो करना नहीं है आपको। तो स्टील मिल का भी इसी तरह से है। स्टील मिल को मुझे आप इसको छोड़ दें, वो प्रॉफिट में नुकसान में। अब मुझे आप एक साफी है ना, आपने एक रिसर्च करनी। जिस दिन स्टील मिल बंद की गई थी उस दिन तो वो लॉस में नहीं थी, ब्रेक इवन पे आ गई थी। फिर क्यों बंद की गई? नंबर 1। नंबर 2, उस दिन लोहे की कीमत इस मुल्क में क्या थी, आज क्या है? ये एक्चुअल इशू है जिसको वो लोगों को बताना नहीं चाह रहे। लोगों को बताते हैं नुकसान, 4 चीजें बताते हैं कि बड़ा जरूरी है, लोगों को फायदा होगा। अच्छा जी बताएं क्या फायदा होगा? कर्जे कम होंगे। जब से आपने प्राइवेटाइजेशन की है, 300 यूनिट पहले बेचे, कर्जे कम हुए कि बड़े हैं? लोगों के मसाइल कम हुए कि बड़े हैं? तरक्याती काम कौन से हुए?
तो कोई ये सारा झूठ है। ये 4 इदारे जो थोड़े बहुत हैं इस रियासत के पास, अगर आप रियासत को मुकम्मल बाहर निकाल लेंगे तो पाकिस्तान जैसे मुल्कों में रियासत का एक रोल है। आपके रेगुलेटर्स नहीं है, नहीं काम कर रहे, कोई चीज़ महंगाई से लेकर कोई चीज़ आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जी प्लीज। आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान ये बताया कि ये तमाम जो काम हो रहा है बेरोजगारी का, ये एक मनसूबा साजी के तहत हो रहा है। अभी जो हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और नून लीग की मुश्तरका हुकूमत है, सदर साहब हमारे जरदारी साहब हमारे सदारत में बैठे हुए, आखिर ये मनसूबा साज कौन लोग हैं जो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुँचाने के लिए सरगर्म? पहले तो मैंने ये कहा कि ये इदारे खसारे में उस तरह से नहीं है। मसलन चलो अगर मैं इस आर्गूमेंट को मान लूँ आपके, पहले जो है यूटिलिटी स्टोर्स वो लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में है, और वो गवर्नमेंट से कोई पैसा नहीं ले रहे, सवाए इसके कि जब गवर्नमेंट खुद सब्सिडी देना चाहती है आटे पे या चीनी पे, जो सब्सिडी वो गवर्नमेंट की मर्जी है, दे ना दे या ना दे, वो गवर्नमेंट की मर्जी, वो पैसे कमा रहे हैं। मुझे ये बताएं, सिविल एविएशन की मैंने बात की, एयरपोर्ट क्यों बेच रहे हैं? वो खसारे में है, वो तो 200 अरब से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसको क्यों बेच रहे हैं? और आपके स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं एयरपोर्ट्स, स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, आप गैर मुल्कियों के हवाले कर रहे हैं। सो ये एक प्लान के तहत हो रहा है, इसमें प्रॉफिट लॉस का कोई चक्कर नहीं। बाकी इदारे भी इसी तरह से, बेशुमार इदारे हैं। अब बैंक हैं प्राइवेटाइज हुए हैं, गवर्नमेंट खुद उन बैंकों से 22% पे ले रही, या चलो अब थोड़ा कम हो जाएगा। मुझे ये बताएं कि जब गवर्नमेंट के पास थे, वो आम आदमी को कर्जा मिल रहा था, आम आदमी फैक्ट्रियां लगा रहा था, एग्रीकल्चर कर रहा था, बाकी चीज़ें कर रही थी, मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत अच्छी थी। बैंकों में जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं, बेकार कैंप बने हुए हैं। आपके अगर कोई अजीज़ बैंक में तो उससे पूछ कर देखें। तो ये है प्राइवेटाइजेशन। अगर किसी ने देखनी है असल शक्ल तो बैंकों को देख ले, और वहाँ पे कोई यूनियन नहीं है, वो कोई चीज़ करने नहीं देते। हर बैंक के अंदर जो मुलाजिम है उनकी तनख्वाहें देख ले, मिनिमम वेज भी लागू नहीं है वहाँ। तो ये एक प्रोपेगेंडा है जो किया जाता है, और उसके पीछे ये जब बाकी गवर्नमेंट की है तो हम गवर्नमेंट में नहीं है, पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में नहीं है, असेंबली में इत्तेहादी हैं हम। अगर असेंबली में कोई आएगा जो भी एक्ट ऑफ, मसलन ये यूटिलिटी स्टोर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए है, अल्टीमेटली इन्हें असेंबली में लेकर आना पड़ेगा, हम नहीं साथ देंगे। इसी तरह से बेशुमार इदारे जो भुट्टो साहब के दौर में बने, वो सारे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए बने। तो ये जो भी इदारे लेकर आएंगे, और इसको भी CCI में लेकर आना चाहिए। ये PIA और जितने इदारे हैं जो फेडरल की नुमाइंदगी करते हैं, उसमें कैबिनेट नहीं कर सकती, ये CCI में जाए, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जाए, मुश्तरका मुफादात की काउंसिल में जाए, वहां पे बैठकर ये फैसला करें, और वहां पे इन्हें पता है फैसला होगा नहीं, तो इसलिए ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये इसके पीछे हिदायत खान ने बताया कि कौन कौन लोग हैं और किस तरह से। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।